अब है लेजर बीम। लेजर बीम क्या होता है? तो लेजर बीम जो होता है बेसिकली एक तरह का लेजर सोर्स होता है। क्या होता है जी? यह जो होता है सोर्स होता है जहां से लेजर लाइट जेनरेट होता है। क्या होता है? ये एक लेजर का सोर्स होता है। कुछ इसका जब आप देखेंगे डिटेल में, हमने तो यहाँ पर सिंपली बताया हुआ है, जब इसका डिटेल में देखेंगे तो कुछ इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन होता है जब आप इसको खोल के देखेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क के पार्ट्स को। ठीक है, तो लेजर बीम का मेनली यूज हम लोग करते हैं सोर्स को जनरेट करने के लिए, दैट इज लेजर सोर्स को जनरेट करने के लिए, लेजर साइज लाइट को जनरेट करने के लिए। और यह लेजर लाइट जो है इंसिडेंट होता है कॉम्पैक्ट डिस्क पर, वहां से रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, अगला पार्ट है ऑप्टिकल ट्रैकिंग मैकेनिज्म। ऑप्टिकल ट्रैकिंग मैकेनिज्म, चूंकि आप इसके नाम में ही देख रहे हैं ट्रैकिंग, किस चीज का ट्रैकिंग? तो ऑप्टिकल का ट्रैकिंग। ऑप्टिकल मतलब लाइट का ट्रैकिंग, लाइट मीन्स प्रकाश का ट्रैकिंग यह करता है। कौन करता है? तो ऑप्टिकल ट्रैकिंग। जो लाइट रिफ्लेक्ट होते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क के सरफेस से, लैंड और पिच से, ठीक है, लैंड से तो होता नहीं लेकिन पिच से जो रिफ्लेक्ट होते हैं उससे क्या करता है? ट्रैक करता है और उससे जो है डिजिटल सिग्नल को जनरेट करता है। क्या चीज को जनरेट करता है दोस्तों? डिजिटल सिग्नल को जनरेट करता है, दैट इज डिजिटल डेटा को जनरेट करता है, क्योंकि यह जो डिवाइस है डिजिटल डिवाइस है। ठीक है, अब हमको जरूरत होती है एनालॉग सिग्नल की। चूंकि हम लोग, यदि आप अपने कॉम्पैक्ट डिस्क से कोई लाउड स्पीकर चला रहे हो या कोई डिस्प्ले चला रहे हो, उसके डेटा को रीड करके चला रहे हो, तो लाउड स्पीकर जो है आप लोग जानते हैं कि ये जो है एनालॉग सिग्नल पे काम करने वाला डिवाइस है। और हम लोग का कान भी क्या चीज को सुनता है? तो कंटिन्यूअस वाले सिग्नल को सुनता है। ठीक है, तो इसको हम लोग को जरूरत पड़ती है एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का। और इस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को आप लोग बहुत ही डीप में पढ़े हैं पिछले सेमेस्टर में, इसीलिए मैं इस पर डिस्कशन नहीं करूंगा कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या होता है। सिंपली जानिए कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, सॉरी हमने एनालॉग टू डिजिटल बोल दिया है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद एनालॉग सिग्नल जनरेट हो जाता है और यह एनालॉग सिग्नल को हम लोग पावर एम्पलीफायर के मदद से एम्पलीफायर करते हैं और इसको लाउड स्पीकर या CRT ट्यूब जो भी जोड़े होते हैं उससे हम ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो ये था ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉम्पैक्ट डिस्क का। ओवरऑल क्या बोलते हैं, एक डायग्राम कि किस तरह का कॉम्पैक्ट डिस्क का वर्किंग होता है। अब हम लोग जानेंगे कि कॉम्पैक्ट डिस्क का जो भी कंपोनेंट था उसका वर्किंग क्या क्या है। इसमें जो भी कंपोनेंट लगा हुआ है इसका वर्किंग क्या है। थोड़ा मोड़ा तो आप जान ही गए कि इसका वर्किंग कुछ इस टाइप का है, लेकिन ओवरऑल पूरा डीप में हम लोग समझते हैं कि इसका वर्किंग क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल है मोटर। अब बोलिएगा सर यहाँ पे मोटर तो लगाए नहीं किए हैं, नहीं लगाए हैं ना, लेकिन हमने इसको क्या बोला है? स्पिनिंग CD। तो स्पिन अपने आप थोड़ी ना करेगा जी, स्पिन कराने के लिए मोटर की तो जरूरत पड़ेगी कि आदमी वहां पर जा करके हाथ से नचाएगा, नहीं ना नचाएगा। आप नचाओगे नहीं, इसके लिए हम लोग क्या चीज का यूज करेंगे? मोटर का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि यह स्पिनिंग CD है, इसको हम लोग रोटेट कराते हैं, इसीलिए हम इसको स्पिनिंग CD बोलते हैं। तो इसको रोटेट कराने के लिए हम लोग मोटर का यूज करते हैं, जिसे हम लोग ड्राइवर भी बोलते हैं, मोटर और ड्राइवर। ठीक है, ये जो है 200 से 500 RPM पे रोटेट करता है। ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम पे कि कितना RPM पे आप रखना चाहते हैं। ठीक है, कितना RPM का आपका ऑप्टिकल ट्रैकिंग मैकेनिज्म उसको ट्रैक कर पा रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो जानिए कि 200 से 500 RPM तक होता है। यह जो है 1 मिनट में इतना रोटेट कर लेता है। अगला जो हमने बताया कि लेजर बीम। लेजर बीम क्या करता है? लेजर बीम लाइट को जनरेट करता है। कौन से लाइट को जनरेट करता है? लेजर लाइट को जनरेट करता है। यह लेजर लाइट जो है इंसिडेंट होता है ऑन द सरफेस ऑफ स्पिनिंग CD, दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क। स्पिनिंग CD के सरफेस पे क्या होता है? इंसिडेंट होता है और वहां से रिफ्लेक्ट होता है या आइदर ऑब्जर्व होके अंदर ही रह जाता है। रिफ्लेक्ट कब होगा? तो रिफ्लेक्ट होने के लिए कंडीशन है कि जब यह लाइट किस पे पड़ेगा? तो पिच पे पड़ेगा। पिच पे पड़ेगा तो रिफ्लेक्ट होगा और लैंड पे पड़ेगा तो क्या होगा? लैंड पे पड़ेगा तो अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, ऑब्जर्व हो जाएगा। ठीक है,
यह रिफ्लेक्ट नहीं होगा। जैसे कि अगर आप इस लाइट को यहाँ से लेकर के यहाँ ले जाइएगा तो इसी के अंदर ही समझ के रह जाएगा, यह बाहर नहीं आएगा। जब यह लाइट रिफ्लेक्ट होता है तो ये इस लाइट को ट्रैक किया जाता है ऑप्टिकल ट्रैकिंग मैकेनिज्म की मदद से। ऑप्टिकल ट्रैकिंग मैकेनिज्म क्या करता है, इस लाइट को ट्रैक करता है और इस लाइट के कोरस्पॉन्डिंग क्या करता है कि डिजिटल सिग्नल को जनरेट करता है। ऑप्टिकल ट्रैकिंग मैकेनिज्म में जब आप लोग पढ़िएगा तो कौन कौन से डिवाइसेस यूज किए जा सकते हैं, तो फोटो डायोड का यूज, इस टाइप से डिवाइसेस का यूज, फोटो डायोड, इस सब चीज का हम लोग यूज करते हैं। फोटो होगा, ठीक है, फोटो डायोड का हम लोग यूज करते हैं क्योंकि यह लाइट पे काम करने वाला डायोड होता है। जैसे ही इस पे लाइट पड़ता है वैसे इसके कोरस्पॉन्डिंग एक करंट जनरेट होता है। तो हमको डीप में उतना नहीं जानना है, लेकिन जान लीजिए कि फोटो डायोड का यूज हम लोग यहाँ पर ऑप्टिकल ट्रैकिंग मैकेनिज्म में करते हैं। ऑप्टिकल ट्रैकिंग मैकेनिज्म क्या होता है, जब इस पे लाइट पड़ता है तो यह बनाता है 1, यानी कि कहने का मतलब यह लाइट कहाँ पे पड़ा था, पिच पे पड़ा था और पिच से रिफ्लेक्ट हुआ था, इसीलिए इसका डेटा हो जाएगा 1। जब इस पे लाइट नहीं पड़ता है, ठीक है, तो इसका मतलब यह समझता है 0। 0 का मतलब है कि यह जो डेटा है यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया ना? जी हाँ, बिल्कुल समझ में आएगा। इसी तरह से 0 1 0 0 1 1 ऐसे करके डेटा को रीड करता है, दैट इज डिजिटल डेटा को रीड करता है, डिजिटल सिग्नल को जनरेट करता है। कौन जनरेट करता है, तो ऑप्टिकल ट्रैकिंग मैकेनिज्म डिजिटल सिग्नल को ट्रैक करता है, जनरेट करता है। किसके मदद से, तो ये जो लेजर लाइट रिफ्लेक्ट हुआ है इसके मदद से। उसके बाद हम लोग डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का यूज करते हैं। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर हमने बताया कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। इसके लिए हम लोग बहुत सारे डिवाइसेस का यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग काउंटर टाइप डायक का यूज करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटर टाइप, डुअल स्लोप टाइप, ये सब जो है डायक का टाइप है, फ्लैश टाइप, ये सब जो हम डायक का यूज करते हैं जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है। जब यह सिग्नल एनालॉग में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एनालॉग सिग्नल हमको मिल गया, तो ये एनालॉग सिग्नल जो होता है इसका स्ट्रेंथ बहुत ही कमजोर होता है। ये जो डिजिटल सिग्नल को हमने एनालॉग में बदला है यह उस लेवल का नहीं होता है कि हमारे जो है डिवाइसेस को ऑपरेट कर सके। जैसे कि हमने यहाँ पर कनेक्ट किया है लाउड स्पीकर, CRT ट्यूब, इसको ऑपरेट कर सके। तो इसको जब यह ऑपरेट नहीं कर पाता है तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं AMP, दैट इज एम्पलीफायर। कौन सा एम्पलीफायर, सिग्नल एम्पलीफायर, जो सिग्नल के स्ट्रेंथ को एम्पलीफाई करेगा। यहां पर जो है मेरा सिग्नल कुछ इस टाइप से पहुंचता है, सिग्नल का स्ट्रेंथ कुछ ऐसा हो गया रहता है, बहुत कमजोर हो गया रहता है। तो इस सिग्नल को हम लोग बूस्ट करने के लिए, बड़ा करने के लिए पावर एम्पलीफायर का यूज करते हैं, जो इसके पावर को एम्पलीफाई करता है और इसके वेव फॉर्म में कोई डिस्टरबेंस नहीं लाता है। इसका वेव फॉर्म को सिर्फ इंक्रीज कर देता है। जैसा वेव फॉर्म ऐसा होता है, सेम टू सेम डिट्टू कॉपी वैसे ही करके पावर को एम्पलीफाई करता है सिर्फ, ठीक है। वेव फॉर्म जो है मान गया कि ऐसा पहले था, तो इसको ए नहीं है कि ए उल्टा बना देगा, ऐसा कभी नहीं कर सकता है पावर एम्पलीफायर। सिर्फ जैसा उसका नेचर था, पोलरिटी था, वैसे ही पोलरिटी में उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बूस्ट करेगा। और उसके बाद हम लोग डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं, जो भी डिवाइसेस को हमको ऑपरेट करनी होती है। जैसे कि लाउड स्पीकर को कनेक्ट करना है तो लाउड स्पीकर कनेक्ट कर देंगे। CRT दैट इज एक स्क्रीन होता है, कैथोड रे ट्यूब, इसको भी आप लोग बहुत ही डीप में जानते हैं, इसे भी हमको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये सब जो होते हैं क्या होता है, लाउड स्पीकर और CRT जो है आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जिसका यूज हम लोग कॉम्पैक्ट डिस्क में यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि पावर एम्पलीफायर जो है सफिशिएंट पावर प्रोवाइड करता है CRT को एंड लाउड स्पीकर को। डायक का यूज हम लोग कन्वर्ट करने के लिए, डिजिटल डेटा इनटू एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। ऑप्टिकल ट्रैकिंग का यूज हम लोग फॉर ट्रैकिंग डिजिटल डेटा के लिए करते हैं, ठीक है। लेजर लेंस का यूज क्या करते हैं, तो लेजर लेंस का यूज करते हैं फाइंडिंग पिच और लैंड को, कि पिच है या लैंड है उसको फाइंड करने के लिए। क्योंकि ऑप्टिकल ट्रैकिंग आप लगा दीजिएगा, जब तक लाइट आएगा नहीं तब तक कहाँ से ट्रैक कर पाएगा। तो इसीलिए हम इसको फाइंड करने के लिए, पिच और लैंड को फाइंड करने के लिए लेजर लेंस का यूज करते हैं। ये जो था पूरा ओवरऑल, पूरा डीप में क्या चीज का, कॉम्पैक्ट डिस्क का वर्किंग और कंस्ट्रक्शन था। ये जो अगर आप अपने एग्जाम में मेंशन कर देते हैं
तो 6 मार्क्स का होगा तो 6 मार्क्स का में 6 मार्क्स फुल्ली के फुल्ली आने वाला है। कैसे आने वाला है, तो आपको पूरा एकदम सेम टू सेम हमने जैसे बताया वैसे ही मेंशन करना है। अब इसका भाषा अब आप लोग खुद से बना सकते हैं, आप तो 4th सेमेस्टर में आप आसानी से बना सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर को यहाँ तक देखे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में अपने दोस्त और होस्ट भारती सर को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।